लगते हैं। भाइयों, इनकी देशभक्ति तो कहां नजर आती है। ये कांग्रेस के लोग जिन्होंने उस पवित्र संविधान का अपमान करने का काम किया, धारा 370 ये कांग्रेस की ही देन है। जो धारा 370 जम्मू कश्मीर के अंदर लगाई गई थी और भाइयों हमें परमिट लेकर के जम्मू कश्मीर के अंदर जाना पड़ता था, ये कांग्रेस की ही देन थी। परंतु भाइयों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस परमिट प्रथा को समाप्त किया, उसका विरोध किया। इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने उस धारा 370 को समाप्त करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उस पवित्र संविधान का सम्मान करने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी है भाइयों। और ये बात बोलते हैं, ये बात कहते हैं कि डॉक्टर साहब का अपमान कर दिया। अरे राहुल बाबा, तुझे अधिकार नहीं है, कांग्रेस के लोगों को अधिकार नहीं है कि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर ऐसा पवित्र व्यक्ति जिसका पूरा जीवन भाइयों उसने इस देश के पवित्र संविधान को देने के लिए दिया है, आप लोगों को अधिकार नहीं है कि उसके ऊपर कोई एक शब्द कह सके। भाइयों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो ये पवित्र संविधान दिया है, हमारी सरकार ने भाइयों उन गरीब लोगों को वो अधिकार अगर नरेंद्र मोदी जी ने दिया है कि उनको 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दे करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उन सपनों को पूरा करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, उसको चिंता नहीं है, इलाज के लिए ये सम्मान ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। भाइयों, वो अपने कार्यकाल को भी बताएं, 55 साल तक इस देश के ऊपर शासन किया है। 55 सालों में कितने आवास बना करके दिए हैं, ये राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में देश के लोगों को बताने का काम कर। हमारी 10 साल की कार्यकाल के अंदर 4 करोड़ मकान बना करके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उस सपने को पूरा करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने ये भी निर्णय किया कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की छतों के ऊपर प्रधानमंत्री सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और अभी तक हमने 1 लाख परिवारों की छतों के ऊपर ये सोलर पैनल लगेंगे और हमने लगभग 6,000 साढ़े 6,000 घरों की छतों के ऊपर ये बहुत कम समय के अंदर लगे सोलर पैनल 2 किलोवाट का लगवाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है और गति से कर रहे हैं। भाइयों, लोगों का बिजली का बिल फ्री हो जाएगा। ये जो सपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देखा था उसको पूरा करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और भाइयों, ये बोलते हैं, ये किस प्रकार से बोलते हैं भाइयों, इनका जवाब ये देश के लोगों ने दिया है। राहुल बाबा को कुछ और नहीं फंसा, ना कोई बात थी, ना कोई मुद्दा था, ना इनके पास बताने के लिए है। कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नियत है, ना इनका नेता है। भाइयों, जो कोई इनको दिशा दे सके या इनको कोई दिशा के ऊपर आगे ले जा सके, परंतु भाइयों झूठ का सहारा लेकर के लोगों को बरगड़ाने का काम करते हैं। लोकसभा के चुनाव के अंदर ये राहुल बाबा उस पवित्र संविधान की बुक उठा करके खड़ा हो गया और कहने लगा कि यार नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो संविधान खत्म हो जाएगा, ये संविधान खतरे में हो जाएगा। अरे राहुल बाबा, संविधान को कोई खतरा नहीं है, अगर खतरा किसी को है तो कांग्रेस पार्टी को खतरा है। मैं आज पुंडरी की सरदारी के बीच में एक बात ये कहने के लिए आया हूं, ये कांग्रेस के लोग अगर यही झूठ का सहारा लेकर के चलते रहे 2029 में इनका कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से
समाप्त हो जाएगी, साफ हो जाएगी। भाइयों, देश के लोगों ने ये निर्णय कर लिया है। ये लोग ये झूठ का सहारा लेकर के, झूठ बोल करके, लोगों को बरगला करके भाइयों ये वोट लेने का काम करते हैं।